इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि आज की एक्सपायरी के बाद कल जो नई सीरीज स्टार्ट हो रही है उसमें कैसा डाटा बना हुआ है और मार्केट के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं, खासकर निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, उनको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं पे और समझेंगे यहाँ पे कि आज की एक्सपायरी के बाद कल नई सीरीज जो स्टार्ट होगी उसमें कैसा डाटा बना है और अब मार्केट का ट्रेंड कैसा रहेगा, इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। बट सबसे पहले बात करते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि मार्केट भले गैप अप खुला है क्योंकि कल एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। ये ऊपर इसको टिकने में बहुत दिक्कत आने वाली है, आपको शॉर्ट साइड पे ही रहना चाहिए। लेवल दिया था मैंने आपको 16,800 का कि 16,800 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, 16,800 के नीचे आपको शॉर्ट रहना है, ये मैंने कल भी बोला था और आज भी मैंने 16,800 के नीचे शॉर्ट करने को बोला था। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी में भी जैसी डे लो ब्रेक होता है आप यहाँ पे सेल करके काम कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है कि जैसा कि मैं मार्केट एट 11 में आपको कुछ लेवल्स बताता हूँ, उन लेवल्स पे ट्रेड करने का आइडिया देता हूँ। तो काफ़ी लोगों का आज मेरे को फ़ोन आया था, वो बोल रहे थे कि 16,800 के नीचे तो निफ्टी जाएगा ही नहीं, गैप अप हुआ है, नैस्डैक डाउ जोन्स इतना भागे हैं, क्या आपने कोई पोजीशन ली? देखो, मैंने 16,800 के नीचे शॉर्ट किया। अगर आपको पोजीशंस की बात करूं तो मैंने आपको बोला था आपको सेल साइड में ही रहना है। ठीक है, सेल साइड में ही रहना है, यानी आपको पुट बाय करनी है या फिर कॉल सेल करनी है। ठीक है, सिंपल ही चीज़ है, या फ्यूचर शॉर्ट करना है। तो अगर मैं अपनी आज की पोजीशंस आपको बताऊं तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे निफ्टी देखो 16,680 पे क्लोज हुआ है। आज का ट्रेडिंग सेशन है, यहाँ पे मैंने आपको स्क्रीनशॉट सिर्फ पोजीशंस का दिखाया है। प्रॉफिट और लॉस की मैं बात ही नहीं करता क्योंकि प्रॉफिट और लॉस तो हर किसी का पर्सनल पार्ट होता है। ठीक है ना, मैं अगर यहाँ पे आपको 20 लाख 50 लाख का प्रॉफिट दिखा दूँ या फिर 20 लाख का लॉस दिखा दूँ, उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अंडरस्टैंडिंग के लिए पोजिशंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको क्या बोला था, शॉर्ट साइड पे रहिए। तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है 16,900 की पुट, ये देख सकते हो आप, 16,900, 16,800। मैंने आपको ये भी बोला था कि आपकी जैकपॉट एक्सपायरी बन सकती है, आप दूर दूर के ऑप्शंस बाय कर लीजिए। 16,800 की पुट, 16,700, 16,600, 16,500। कोटक महिंद्रा बैंक के कल रिजल्ट आए थे, मुझे एक्सपेक्टेशंस थी कि आज वो 3-4% गिर सकता है, बट नहीं गिरा। उसके लिए मैंने 17,000 की पुट ली थी। 35,800 बैंक निफ्टी, 35,600 बैंक निफ्टी, 35,500 बैंक निफ्टी, 35,300, 35,200 तक का, क्योंकि कल का लो 35,135 का था। तो वो सारी पुट्स मैंने खरीदी थी। ठीक है ना, अच्छी अच्छी क्वांटिटी खरीदी थी, जिसमें कि 16,800 की पुट में बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट मिला, 35,600 35,500 में बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट मिला, इवन 16,700 की पुट में भी बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट मिला। 16,600 की में मिल रहा था लेकिन मैं स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाया क्योंकि इसने सिर्फ एक ही मौका दिया था स्क्वायर ऑफ करने का, तो उसमें हो नहीं पाया, तो इसमें कोई प्रॉफिट नहीं मिला। और कोटक महिंद्रा में कोई प्रॉफिट नहीं मिला, फ्लैट पे ही मेरे को ये काटनी पड़ी थी। 16,900 की पुट मैंने थोड़ी जल्दी काट ली थी क्योंकि ये 35,800 16,900 की डीप इन द मनी की पुट हो गई थी, और जाहिर सी बात है कि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगा तो इनको ज़ीरो होने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। तो इसमें मैं ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेना चाह रहा था, इसलिए। अब ओवरऑल अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, कल ऑलमोस्ट 3 महीने का कोटा पूरा हुआ था और आज का मिला के 5 महीने का कोटा पूरा हो चुका है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें तो हमारी रही साइड में। ठीक है, पोजीशंस हो गया, क्या बोला था, क्या हुआ मार्केट में, किस तरीके से बिहेव किया। ठीक है, अब हम कल क्या कर सकते हैं उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन चेन डाटा को समझते हैं। तो कल से नई सीरीज स्टार्ट होगी, 12 मई की एक्सपायरी है और जाहिर सी बात है, देखो अभी भी मार्केट नेगेटिव है। ठीक है, जब तक मार्केट एक डे पे ग्रीन कैंडल नहीं बनाता या फिर यहाँ पे ग्लोबल मार्केट में और फर्दर बाउंस बैक नहीं आता, तब तक हम नेगेटिव ही रहेंगे और नीचे हम 16,200 और 16,250 तक के टारगेट के लिए हम गिर सकते हैं। इतना आपको क्लियरली दिमाग में सेट होना चाहिए कि हमें शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा ढूंढनी है रेदर देन बाय साइड की। ठीक है, तो ऑप्शन चेन डाटा में अगर आप देखोगे यहाँ पे, आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आएगा कि ये नई सीरीज़ है 12 मई की, ज़ाहिर सी बात है इसमें ज़्यादा डाटा नहीं है। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 16,800 की जो पुट है वहाँ, हाँ सॉरी कॉल है, वहाँ पे 14 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 16,700 की जो कॉल है वहाँ पे 11 लाख का,
और 16,900 की जो कॉल है वहाँ पे करीब करीब 16.8 लाख का। 17,000 की कॉल देखो आप, 44 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। ठीक है, पुट साइड पे आपको कहीं पे भी कोई भी बड़ा ओपन इंटरेस्ट नहीं दिखेगा, सिर्फ 16,500 की पुट है जहाँ पे 16 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट स्टिल वीक है, नेगेटिव साइड पे है, इसीलिए कॉल राइटर यहाँ पे एग्रेसिवली कॉल राइट कर रहे हैं, खासकर 17,000 के ऊपर की। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अभी तक क्या हो रहा था कि अभी तक जब भी कोई सीरीज स्टार्ट हुई थी उसमें 17,000 की पुट पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट होता था, कॉल पे नहीं होता था। बट इसका अब अपोजिट हो रहा है, 17,000 की कॉल पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 17,000 क्रॉस करेगा तभी हम बाय करेंगे, अदरवाइज 17,000 के नीचे जब भी हमें कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी या सेलिंग का कोई भी मौका मिलेगा तो वहाँ पे हम सेल करके काम करेंगे। इतना आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे और बैंक निफ्टी के चार्ट के और समझते हैं कि यहाँ पे क्या व्यू बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं, ये सारी लाइनें हटाता हूँ। देखो, अगर आप थोड़े से भी मार्केट को कंटिन्यूसली वॉच करते हो तो आपको यहाँ पे क्लियरली अगर मैं बताऊँ तो देखो, यहाँ पे मार्केट का जो प्राइस एक्शन था वो नेगेटिव बनना स्टार्ट हो गया था। अगर आपको यहाँ पे ये नीचे गया, ऊपर आया, फिर ऊपर गया। ठीक है, अब यहाँ से इसने जब ये एक रिट्रेसमेंट किया, इसने जो दोबारा रिकवरी आई उसमें एक लोअर हाई बना और फिर इसने एक नया लो बना दिया, फिर रिकवरी आई, फिर नया लो बना दिया, फिर रिकवरी आई, एग्जैक्टली यहीं पे इसने रेजिस्टेंस लेके दोबारा से नया लो बना दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो गया था और प्लस साथ ही साथ में ये एक ट्रेंड लाइन थी जिस पे ये एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। तो ये इंडिकेशंस होते हैं कि मार्केट नीचे जा सकता है और 16,800 के नीचे आपको ये पूरा, क्योंकि ये फॉल एक ही बार का फॉल था तो यही मेरा टारगेट था कि ये अपने कल के लो के आसपास तक जा सकता है या फिर क्लोजिंग तक जा सकता है। तो क्लोजिंग थी 16,677 की, वही मेरा टारगेट था। करीब करीब 130 पॉइंट यहाँ पे एक अच्छे खासे कमाने को मिले थे निफ्टी के अंदर, और बैंक निफ्टी के अंदर 350 पॉइंट यहाँ पे कमाने को मिले थे। ठीक है, अब कल क्या होगा इसको समझते हैं। तो कल के लिए हमारे पास देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करोगे तो डे चार्ट पे आप देखो, डे चार्ट पे आपको कंटिन्यूसली वीकनेस दिख रही है। ठीक है, कंटिन्यूस वीकनेस दिख रही है 15 मिनट चार्ट पे। अब आपके लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो ये है। ठीक है, अगर कल ये फ्लैट खुल के अपने आज के लो के ब्रेक करता है और नीचे चला जाता है तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट जो टारगेट इसके लिए खुल रहा है वो अराउंड आपका जो खुल रहा है उसको मैं आपको बताऊं, वो है आपका 16,450 का। यानी अगर ये कल 16,620 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर हम 16,500 के लिए इसको शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अगर ये कल इस लो के नीचे नहीं जाता है और यहीं पे ये होल्ड करता रहता है, नीचे ही नहीं जाता, क्योंकि 2 दिन ऑलरेडी एक अच्छा मोमेंटम हो गया, तो हो सकता है कल साइडवेज रहे, तो हम यहाँ पे कोई भी शॉर्ट नहीं करेंगे, या ना ही हम बाय करेंगे ना ही हम सेल करेंगे। शॉर्ट हम तभी करेंगे जब ये 16,615 या फिर 16,600 के नीचे ही ट्रेड करेगा, तभी हम सेल करेंगे। और इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि ये फ्लैट खुल के नीचे की तरफ क्रॉस करे। ठीक है ना, ऐसा ना हो कि ये गैप डाउन ही खुल जाए। ठीक है, गैप डाउन ही खुल जाए और गैप डाउन खुलने के बाद आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, आपको सेल नहीं करना है ना बाय करना है। इम्पॉर्टेंट यही है कि ये फ्लैट खुल जाए और फिर उसको नीचे की तरफ ब्रेक कर दे, तभी हम यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। ठीक है, स्लाइटली गैप अप खुलता है 16,750 16,800, तो भी वहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही यहाँ पे आपको ढूंढनी है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। निफ्टी के अंदर यही व्यू यहाँ पे बनेगा, 16,625 के नीचे सेल है, 16,500 नेक्स्ट आपका टारगेट है। ऊपर अराउंड अगर देखा जाए तो आज इसने 16,800 को इसने ऑलमोस्ट, आप देखोगे यहाँ पे ये एक लेवल था जहाँ पे ये होल्ड करने की कोशिश कर रहा था, फिर ब्रेक करके इसी लेवल से रेजिस्टेंस लेके वापस गिरा है। तो 16,830 आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये मैंने आपको कल भी बताया था, क्योंकि ये क्या है, प्रीवियस कुछ दिनों का लो है। 16,820-30 का जो जोन है वो प्रीवियस कुछ दिनों का 2-3 हफ्ते पहले जो लोस बने थे उसका वहाँ पे सपोर्ट था, तो अब ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ठीक है सर, इतना आपको समझ में आ गया होगा निफ्टी के अंदर। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के लिए जाहिर सी बात है, बैंक निफ्टी के लिए वीकनेस कंटिन्यू रहेगी। अगर आप समझो तो यहाँ पे 34,000 का टारगेट आपके लिए सीधा सीधा खुला हुआ है। ठीक है, ये सारी लाइनें हटाता हूँ मैं।
जैसे ही ये लो ब्रेक होता है, सीधी बात है, आज का लो कल का लो ब्रेक होता है, आप दोबारा से इसको सेल कर सकते हो। नेक्स्ट जो टारगेट है इसके लिए अराउंड आपका जो निकल के आता है वो आता है 34,700 का। ठीक है, 34,700 का आपका टारगेट यहाँ पे इसके लिए निकल के आता है ये। और 34,750 ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट 34,500 का बैंक निफ्टी के लिए बना हुआ है। रेजिस्टेंस कहाँ पे ले सकता है? रेजिस्टेंस ले सकता है 35,450 के आसपास। तो इसके आसपास आपको यहाँ पे सेल करके काम करना है। और नीचे अगर ये 35,050 के नीचे निकलता है तो आप सेल कर सकते हो, या फिर कल का लो ब्रेक होता है, आज का लो ब्रेक होता है तो भी आप यहाँ पे सेल करके काम कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि यूएस मार्केट में कल बाउंस बैक देखने को मिला था। अगर वो ऊपर बंद हो जाते हैं आज तो हो सकता है हम यहीं कहीं से सपोर्ट लेके, इसी कहीं लेवल से सपोर्ट लेके एक बार दोबारा से बाउंस कर जाएं। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। एक बार ग्लोबल मार्केट की बात कर लेते हैं, वो कैसा ट्रेड कर रहे हैं करेंटली, तो उसको देखते हैं। तो इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो नेस्डैक है वो करीब 100 पॉइंट डाउन है, डाउ फ्यूचर करीब 140 पॉइंट नेगेटिव कामकाज कर रहा है। अगर ये नेगेटिव ही क्लोज होते हैं, मान लो 200 पॉइंट 250 पॉइंट गिर के बंद हो जाते हैं, तो फिर कल आपको एक और एग्रेसिव सेलिंग डे मिल सकता है, या फिर कंसोलिडेशन का डे मिल सकता है। बड़ा गैप डाउन होता है, लेट अस सपोज निफ्टी 100-150 पॉइंट खुलता है, तो फिर हमारे पास कुछ नहीं होगा, हम कल अवॉइड करेंगे। क्योंकि 2 दिन ऑलरेडी मार्केट काफ़ी एग्रेसिवली गिरा है, ऊपर से सेलिंग आई है, तो कल हो सकता है एक साइडवेज मूवमेंट देखने को मिले, देन फिर हम दोबारा से सेलिंग की बात करेंगे। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।